मैं वैभवी भाविक आज प्लास्टिक की बोतल और ये प्लास्टिक के छोटे से हैंगर के साथ कुछ क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं। आप लोग सोचिए इसमें से क्या बन सकता है। देखिए, मैंने दोनों साइड मार्कर से होल किया है, एक साइड कटा हुआ है। अब मैं इसके अंदर हैंगर को फंसा रही हूँ। दूसरा एक तरीका है कि आप कटर से कट लगा दीजिए हाफ तक। ये दूसरा तरीका है। हैंगर को किस तरीके से फिक्स किया है ध्यान से देखिए। नीचे से ऊपर तक मैं ले गई हूँ। इस तरीके से भी आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हैं। अब ये मैगी का येलो कलर का जो कप देख रहे हैं ना, उसको नीचे बॉटम में फिक्स करने के लिए पहले बॉटम को मैंने कट कर लिया है। ब्राउन या मास्किंग टेप जो भी आपके पास हो, मैंने ब्राउन सेलो टेप से इसको फिक्स कर दिया। अंदर न्यूज़पेपर के गोले बनाकर डाल दिए हैं। अब देखिए, बोतल के ढक्कनों को मैंने किस तरीके से उसके दो पैर बना दिए हैं और ऊपर का जो हैंगर का हिस्सा है उसको मैंने सेलो टेप और पेपर से फिक्स कर दिया है। इस तरीके से मैंने एक प्लास्टिक का आर्मेचर रेडी कर लिया है। चलिए इसके ऊपर हम एक क्ले लगाएंगे, जिसके लिए होली में जो पक्के रंग आते हैं ना पाउडर फॉर्म में, उसको मैंने फेविकॉल के घोल में डाल लिया है। और ये ब्राउन कलर का जो पेपर का मावा है उसको मिक्स करके मैंने एक पेपर क्ले बना ली है, जिसको हम इस आर्मेचर के ऊपर लगाने जा रहे हैं। बेस में फेविकॉल लगा दिया है। पूरे में अच्छे से लगाने के बाद इसको मैंने धूप में सुखा लिया है। पेपर क्ले अच्छे से सूख गई है। उसके बाद हमने प्राइमर का एक बेस कोट लगा लिया है। अब इस आर्मेचर के शोल्डर के हिस्से पर और नीचे के हिस्से को हम इस तरीके से कार्डबोर्ड के कटआउट्स लगाकर इसके शेप को हम बना रहे हैं। इस कार्डबोर्ड के कटआउट्स को मजबूती देने के लिए हम पेपर में क्ले बनाने जा रहे हैं। फेविकॉल में पेपर का मावा मिक्स करने के बाद धीरे धीरे से चॉक पाउडर ऐड करते जाएंगे। सब एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। जितना जरूरत हो उतना मिक्स करने के बाद अच्छे से ऐसी क्ले रेडी कर लीजिए। आप कोई भी रेडीमेड क्ले भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए, एजिस पे और कहीं कहीं पे हम ये क्ले को फिनिशिंग देकर उसको मजबूती दे देंगे। अगर आपको पेपर मेशी क्ले से काम नहीं करना है तो आप टिश्यू पेपर या फैब्रिक मेशी टेक्निक से भी इसको शेप दे सकते हैं। देखिए, नीचे जो ये दो ढक्कन है उसकी एजेस शार्प है, उसको स्मूथन करने के लिए क्ले से ही मैंने कोयल बनाया हुआ है और इसको मैं फ्लावर का शेप दे रही हूँ। ये इतना सूख जाएगा, उसके बाद मैं उसको ऊपर की तरफ फिक्स कर दूंगी, चिपका दूंगी। मैंने इसको उल्टा रख दिया है और आप ध्यान से देखिए मैं क्ले की सहायता से उसको कैसे फिक्स कर रही हूँ। हम इस आर्मेचर के आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं। आपको हमारी चैनल पे बहुत ही अलग किस्म की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज ऐसे आपको इंस्पायर करेंगे कि जो आपको आर्ट और क्रिएटिविटी करने पे मजबूर कर देंगे। ये सब अच्छे से सूख गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सूरज के शेप का एक सांचा मेरे पास था, बल्कि खिलौना था। तो आइडिया आया कि चलो इसके शेप का कुछ निकाल कर जो चेहरे का हिस्सा है उसके ऊपर इसको लगाते हैं। तो देखिए, पेपर क्ले को मैंने अच्छे से क्ले रिलीफ कर दिया है। बीच में थोड़ा सा हिस्सा ऐसे रख दिया है ताकि उभरे हुए हिस्से पे इसको चिपकाया जाए। आप चाहे तो इसको सुखाने के बाद उसको चिपका सकते हैं। मैंने देखिए इसको पछाड़ के, गीला ही है पेपर क्ले तभी इसको मैंने अनमोल्ड कर दिया है और फेविकॉल लगाने के बाद इसको मैं चेहरे के हिस्से पर चिपका दूंगी। ये बहुत ध्यान रख के करने वाला काम है। चलिए इसको चिपकाते हैं। अगर आपके पास सूरज का ऐसा कोई शेप बनाने वाला सांचा या खिलौना नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हाथों से भी सूरज का राउंड शेप भी बनाकर लगा सकते हैं। इसको अच्छे से सुखा लेना है। मैंने इसको धूप में सुखाया हुआ है। चलिए अब हम बादल बनाएंगे। पेपर मेशी क्ले से भी आप सीधे बादल बना सकते हैं और अगर आप बिगनर्स हैं तो ये कार्डबोर्ड में आप पहले शेप बना लीजिए, फिर पेपर मेशी क्ले या कोई भी एमसील या मोल्डेड क्ले, कोई भी क्ले से आप ये बादल के ऊपर क्ले रिलीफ करके बादल रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से 2-3 बादल बनाकर रेडी करना है। देखिए, मैंने पेपर मेशी क्ले का कोयल बनाकर इसके एजिस पर लगा दिया है क्ले को और 3 बादल रेडी कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इस बादल को आर्मेचर के ऊपर लगा रही हूँ। क्ले का गोला रख दिया है। फेविकॉल लगाने के बाद क्ले को अच्छे से, बादल को अच्छे से दबाकर सेट कर लेना है।
जहां पे भी आपको लगे कि मुझे यहाँ बादल रखना है वहां पे आप लगा सकते हैं। अब हम इसको सूखने रख देंगे। देखिए ये रेन ड्रॉप्स मैंने प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट बीड्स आते हैं उससे मैंने रेन ड्रॉप्स जैसे बना लिए हैं और धागे से उसको मैंने बादल पे हैंग कर दिए हैं। अब ये जो कार्डबोर्ड के साइड में कटआउट्स थे उसके ऊपर मैंने ये पेपर क्ले लगाकर ब्रश से, पुराना जो टूथ ब्रश रहता है उससे मैं टेक्सचर दे रही हूँ। अगर आपको टेक्सचर नहीं देना है तो प्लेन भी रख सकते हैं। और ये पहाड़ बना रही हूँ मैं। पेपर क्ले इस मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है क्योंकि वो खुरदरी होती है। देखिए ये कार्डबोर्ड के हिस्से में से चेहरे के ऊपर के हिस्से को मैं एक अलग शेप देने जा रही हूँ। इसकी एजिस को भी मैं पेपर में क्ले से कॉइलिंग करके उसको मैं अच्छे से फिनिशिंग दे दूंगी। और चेहरे के आसपास के हिस्से में इसको मुझे चिपकाना है। तो फेविकोल लगाने के बाद जब ये गीला है तभी ही मैं इसको लगा रही हूँ। आप चाहे तो पहले सुखा ले फिर इसको फिक्स करें। इस तरीके से बहुत अच्छे से काम करना है और सूखने के लिए हमें इसको छोड़ देना है धूप में या कहीं पर भी आप इसको सुखा सकते हैं। ये अभी पूरी तरीके से सूख गया है। देखिए मैंने 2 और सूरज के शेप बनाकर रेडी किए हैं और ये वायर के ऊपर आप देख सकते हैं छोटी सी चिड़िया, फ्लावर और ये घास जैसा कुछ बना दिया है जिसको हम बाद में लगाएंगे। चलिए पहले हम प्राइमर से बेस कोट दे देंगे। ये येलो कलर का प्राइमर है, व्हाइट कलर का प्राइमर है और आप हार्ड ब्रश इसमें यूज करें। आपका सॉफ्ट ब्रश अगर खराब हो गया है तो ही प्राइमर में वो ब्रश यूज करें। ऐसे फ्लैट ब्रश ले लीजिए। येलो कलर का प्राइमर का बेस कोट में लगा रही हूँ। अगर एक कोट से काम हो जाएगा तो ठीक है, वरना 2 कोट लगाना पड़ेंगे। ध्यान रखें कि रेन ड्रॉप्स के ऊपर ये प्राइमर ना लगे। अब दूसरी साइड हम व्हाइट प्राइमर से बेस कोट देने जा रहे हैं। बादल के ऊपर और पूरे आर्मेचर के ऊपर हम ये व्हाइट प्राइमर का एक बेस कोट दे देंगे। इसमें मैंने प्राइमर को निकाल लिया है अलग से कंटेनर में। चिड़िया के ऊपर भी प्राइमर का एक बेस कोट दे देंगे। प्राइमर लगाने से एक्रेलिक कलर की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ सकती है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप सीधा एक्रेलिक कलर भी लगा सकते हैं। अगर जरूरत लगेगी तो दूसरा बेस कोट दे देंगे प्राइमर से। पहाड़ों के ऊपर हमें प्राइमर नहीं करना है, उसका ब्राउन कलर रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर हमें ब्राउन कलर करना है। देखिए एक कोट करने के बाद अभी जरूरत लग रही है कि दूसरा एक बेस कोट दे दें। तो चलिए व्हाइट कलर का बेस कोट दे देते हैं दोनों साइड फिर से। अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि हम नेचर को विजुअलाइज कर रहे हैं इस आर्मेचर के ऊपर और उसी तरीके से क्रिएटिविटी कर रहे हैं। चलिए सूरज के हमने 2 और शेप बनाए थे उसके ऊपर भी प्राइमर का बेस कोट दे देंगे। इसको सूखने रख देंगे, हवा में या धूप के नीचे भी आप रख सकते हैं। देखिए अच्छी तरीके से ये सूख गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको कलरिंग करने जा रहे हैं, इसको और अट्रैक्टिव कर देंगे। चिड़िया को कलर कर दिया, घास बन रही है, फ्लावर को भी हमने कलरिंग कर दिया। देखिए अब ये रेनबो को हम कलर करने जा रहे हैं। अगर कलर ना होते तो हमारी लाइफ कितनी बेरंग होती। अब आपके दिमाग में आइडिया क्लियर हो ही रहा होगा कि आर्मेचर के ऊपर हमने नेचर को क्रिएटिविटी करके उभारा है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा आइडिया? हमने जो छोटी चिड़िया बनाई थी, जो फ्लावर बनाए थे, उसको हम क्ले की हेल्प से फिक्स कर दिया है। एक तरफ हमने सूरज दादा बनाए थे तो दूसरी ओर चंदा मामा बनाएंगे। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। पहले ये ऐसा था, अब कलर हमने पहाड़ों को कैसे किया वो थोड़ा बता देती हूँ फिर से। ब्राउन इमल्जन था मेरे पास और ब्लैक एक्रेलिक कलर की हेल्प से कहीं कहीं पे उसको मैं डेप्थ दे रही हूँ, कहीं पे उसको शेडिंग कर रही हूँ और ये जो पहाड़ है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में पेंट कर रही हूँ। अगर पेंटिंग करने में गलतियां होती है तो डरने की जरूरत नहीं है, ट्रायल एरर करते रहे जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। अगर आपके पास इमल्जन नहीं है तो ब्राउन एक्रेलिक कलर से भी काम हो सकता है। अब देखिए दूसरी साइड मैंने जो नीचे की साइड घास बनाई थी वो कैसे बनाई थी, उसमें मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। वापस से फिर से करती रही जब तक मुझे जो रिजल्ट चाहिए था तब तक मैंने हिम्मत नहीं हारी।
साथ साथ में मैं आसमान और बादल को भी शेड्स करती रही हूँ साथ साथ में। सबसे लास्ट में मैंने सूरज दादा का चेहरा बनाया है और मून बनाया हुआ है दूसरी साइड। भाई हमारी नेचर भी हमारी तरह एक्सप्रेसिव है। देखिए, देखकर आपको भी हंसी आई ना? सूरज दादा का चेहरा कितना फनी है। ये क्रिएटिविटी देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इसके अंदर प्लास्टिक का हैंगर और वेस्ट पड़ी पानी की बोतल इस सब को जोड़कर, हाँ मैगी का कप भी तो था। तो ये सारी वेस्ट चीजों के आर्मेचर के ऊपर नेचर को हमने क्रिएट किया है। तो ऐसे अलग हटके क्रिएटिविटी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमें कमेंट देकर अप्रिशिएट करें जरूर से। और अगर आप भी ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं तो आपने कैसा बनाया हमारे साथ शेयर करें। क्या आपने ऐसी क्रिएटिविटी पहले कभी देखी थी?